आपने देखा होगा कि हम सभी मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें हमारे मेहनत का उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, उतना धन नहीं मिल पाता। कभी काम ही शुरू नहीं हो पाता, कभी काम रुक रुक के होता है, कभी लोग साथ नहीं देते। इसका कारण हमारा काम का ऑस्पिशियस टाइमिंग पर ना शुरू होना भी हो सकता है। आपने देखा होगा सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स, बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर्स, कोई भी नया वेंचर, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉपर मुहूर्त देखकर पूरी भूमि पूजन वगैरह सब उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करते हैं। कोई बॉलीवुड की मूवी स्टार्ट होती है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर मुहूर्त देखा जाता है, और इसको नज़रअंदाज करता है तो सिर्फ आम आदमी। इस ऑस्पिशियस टाइमिंग और मुहूर्त को लेके हमेशा यही सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। शायद यही वजह है कि हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते या सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सिग्निफिकेंस ऑफ नक्षत्रास अगर हम समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को अलाइन कर पाते हैं तो ये ही सबसे बड़ी रेमेडी होती है। जो 9 तारा होते हैं: जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्ययी तारा, साधक तारा, वध तारा, मित्र तारा और अतिमित्र तारा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर आपका जन्म का नक्षत्र मान लीजिए आर्द्रा है, तो आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, तो राहु के तीनों नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र हो गए। ठीक है, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, ये तीनों आपके जन्म नक्षत्र हो गए। इसमें जो भी आप काम करेंगे वो आपकी कुशलता पे, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। आप जैसा काम करेंगे वैसे फल आपको मिलेंगे। ठीक है, अब संपत तारा, तो संपत तारा आर्द्रा के बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आता है वो होता है पुनर्वसु। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु के तीनों नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों गुरु के नक्षत्र हैं, तो ये आपके संपत तारा हो गए। तो संपत तारा में आप धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़, जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नक्षत्र आता है पुष्य, तो पुष्य हो गया आपका विपत तारा। विपत तारा जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, हमारे लिए थोड़ी अड़चने पैदा कर सकता है, हमें कुछ मुश्किलें दे सकता है। तो पुष्य शनि का नक्षत्र है, तो पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों शनि के नक्षत्र हो गए, तो ये आपके विपत तारा कहलाएंगे। तो अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट काम आपका है और आपको पता चला कि आज चंद्रमा का नक्षत्र पुष्य है, अनुराधा है या उत्तरा भाद्रपद है, तो आप उस दिन को अवॉइड कर सकते हैं। आप नेक्स्ट डे के लिए उस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं। इसके बाद चौथा नक्षत्र आएगा अश्लेषा। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, तो ये आपका क्षेम तारा हो गया। ये वेलबींग से रिलेटेड होता है, हेल्थ, अच्छी हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड होता है ये। इस तारे में भी आप अपने काम कर सकते हैं जो आपको शुभ फल दे सकते हैं। तो उसमें बुध के नक्षत्र हो गए अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, तो ये तीनों आपके क्षेम तारा कहलाएंगे। इसके बाद आता है मघा। मघा केतु का नक्षत्र है, ये कौन सा हो गया, ये 5 नंबर पे आ गया, तो ये आपका हो गया प्रत्ययी तारा। ये भी आपके लिए नेगेटिव एनर्जी देने वाला नक्षत्र है। तो मघा, अश्विनी और मूल, आप मघा, अश्विनी और मूल जिस भी दिन चंद्रमा का नक्षत्र इसमें होगा तो आप इस दिन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये प्रत्ययी तारा है और ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी आपके लिए हो गया साधक तारा। साधक तारा नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सिद्ध होने वाला, काम सिद्ध होंगे हमारे। तो जो भी हम काम करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, अपनी काम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी पॉजिटिव एफर्ट्स हम देंगे उसमें हमारे काम सिद्ध ज़रूर होंगे। तो ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देने वाला नक्षत्र हो गया। तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी ये वीनस के नक्षत्र हैं, तो ये आपके साधक तारा में आ गए। ठीक है, अब साधक तारा के बाद आ गया आपका वध तारा, 7th नंबर। वध तारा में आ गया उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी आ गया आपका वध तारा में।
वध तारा के नाम से ही आपको पता चलता है कि ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स तो नहीं दे सकते, तो इस दिन को भी हमें अवॉइड करना है। जितना हो सके हमें अपने 3rd, 5th और 7th नक्षत्र को अवॉइड करना है। विपद तारा और प्रत्येरी तारा और वध तारा, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सन का नक्षत्र है, तो सन के हो गए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, तो ये तीनों आपके वध तारा कहलाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आएगा मून का नक्षत्र हस्त। तो मून का नक्षत्र हो गया आपका मित्र तारा, ये आपका मित्र तारा है। तो चंद्रमा के तीनों नक्षत्र हस्त, रोहिणी और श्रवण, ये तीनों आपके मित्र तारा कहलाएंगे। इसमें आपको अपने मित्रों से सहयोग मिल सकता है, कोई पुराने फ्रेंड्स आपके काम आ सकते हैं, या आपको किसी किसी को मनाना है, कोई काम निकलवाना है अपना किसी से, तो वो आप आराम से निकलवा सकते हैं। मित्र तारा और अति मित्र तारा, ये दोनों तारे आपके लिए बहुत ही शुभ होते हैं, हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। तो हस्त हो गया चंद्रमा का, हस्त, श्रवण और रोहिणी, ये तीनों आपके मित्र तारा हो गए। और चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये मार्स के नक्षत्र हैं, मंगल के नक्षत्र हैं, ये आपके हो गए अति मित्र तारा। अति मित्र तारा में भी आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपको मित्रों का साथ मिलेगा, आपके फ्रेंड्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे इस दिन। आप जिससे कोई काम करने जाएंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे भी। तो ये होता है नक्षत्रों का सिग्निफिकेंस कि आपके लिए कौन सा नक्षत्र पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है और कौन सा नक्षत्र नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है।